BA सैकेंड ईयर की सॉरी पंजाबी की क्लास के ना BA सैकेंड ईयर की सारी एज चल रही पंजाबी की क्लास के विच असी कर रहे हैं जी तुहाडी मध्यकाल की चोनवी पंजाबी कविता काव्य संग्रह। मध्यकाल की चोनवी पंजाबी कविता काव्य संग्रह के विच असी सब तो पहला जिहड़े कीता सी तुहाडे मियाँ वजीद जी नूं। सब तो पहले उन्होंने रचना सी जो कि इस बुक के दर्ज की गई सी मियाँ वजीद जी रचना, जिस दे विच उन्होंने सिर्फ एक रचना जिहड़ी है साडी इस बुक के दर्ज की गई है वजीदा कौन साहिब नूं आखे। तो इस दे विच उन्होंने जिहड़ी रब की मर्जी की जिहड़ी गल है वो कीती सी कि रब की मर्जी जिहड़ी है उसनूं कोई भी रोक नहीं सकता। जो हुंदा है वो परमात्मा की मर्जी के अनुसार ही परमात्मा के भाणे उसकी रचा के अनुसार ही हो रहा है। सो उस तो बाद असी जिहड़े दूसरे तुहाडे जिहड़ी है इस बुक दे विच दूजे जिहड़े कवि सन उन्हां नूं शुरू कीता सी जो जी साडे बुल्ले शाह जी। बुल्ले शाह जी दे जिहड़ियां सारे के सारे रचनावां तकरीबन असी साडी जिहड़ी इस क्लास दे विच कर चुके हैं। तो बुल्ले शाह जी के बारे में जे असी कहिए तो बुल्ले शाह जिहड़े हैं एक प्रसिद्ध सूफी कवि जिहड़े आ वो मन्ने गए हैं। पंजाबी में शेख फरीद जी तो बाद जिहड़ा आ सूफी जिहड़े कवि मन्ने गए आ पंजाबी जिहड़ी साडी कविता आ पंजाबी साहित्य विच जिथे शेख फरीद जिहड़े आ शेख फरीद जी की रचना नूं सूफी काव्य दा असी आरंभ मन्निया। शेख फरीद जी नूं सूफी काव्यधारा के पितामह भी जिहड़ा कहा गया है। उत्थे बुल्ले शाह की रचना के नाल ही जिहड़ी यह रचना है पंजाबी कविता जिहड़ी है वो अपने शिखर ते पुजदी है। सो शेख फरीद जी जिहड़े हैं उन्होंने रचना नूं इस जिहड़ी सूफी काव्यधारा का आरंभ मन्निया है। तो बुल्ले शाह जी की रचना के नाल जिहड़ी है ये जिहड़ी रचनावां हैं सूफी काव्यधारा जिहड़ी है वो अपने शिखर ते पुज जाती है। शेख फरीद जी जिहड़े हैं उन्होंने सरां दे निज़म जिहड़े हैं उन सूफी जिहड़े हैं उन्होंने लई जिहड़े हैं सराई किस्म के सूफी बने गया। उन्होंने सरां दे जिहड़े निज़म उन्होंने मन्निया है। शेख फरीद जी नूं सराई किस्म के सूफी मतलब सरां दे निज़मां नूं मन्नण वाले मन्निया गया है। जिथे शेख फरीद जी शराह के निज़म नूं मनदे हैं सूफीए के निज़मां नूं मनदे हैं उत्थे हाशम शाह जिहड़े हैं जिहड़े दूसरे सूफी कवि मन्ने गए हैं वो ना तो सराह के निज़म की जिहड़ी है निखेधी करते हैं ना ही उन्होंने ज़्यादा मनण वाले हैं। मतलब वो दोनों पासे चलते हैं, ना तो उन्होंने खिलाफ हैं ना ही उन्होंने हक दे विच हामी भरते हैं, ना तो उन्होंने विरोध करते हैं ना उन्होंने प्रचार ही करते हैं। जो उत्थे बुल्ले शाह जिहड़े हैं बुल्ले शाह की जिहड़ी कविता है वो सरां के निज़मां दीयां धज्जियां उड़ाउंदी हुई सानूं जिहड़ी है वो नज़र आउंदी है। डॉक्टर दीवान सिंह जिहड़े हैं तो डॉक्टर विक्रम सिंह जिहड़े घुम्मण डॉक्टर विक्रम सिंह घुम्मण ने अपने एक संग्रह विच बुल्ले शाह दीयां 156 काफियां दित्तियां हैं। प्यारा सिंह पदम ने 99 काफियां जिहड़ियां हैं वो बुल्ले शाह दीयां मन्नियां हैं। एक 12वां एक 17वां कुछ दोड़े जिहड़े हैं वो भी बुल्ले शाह जी की रचनावां दे विच शामिल किए हैं। इस तो बिना बुल्ले शाह ने 3 शिफरियां ते गंढा की रचना भी की है। असल में बुल्ले शाह बहुत ही ज़्यादा हरमन प्यारे जिहड़े सूफी कवि आ मन्ने गए हैं। इन्हां दा बहुत इन्हां दा जिहड़ा रचना है जिहड़ा साहित्य है बहुता जिहड़ा है वो रौला पै गया मतलब उन्हां दे साहित्य के बारे में रौला पै गया सी जिस कारण इन्हां दीयां रचनावां दे विच भिन्न भेद भी मिलता है। पर जी साडी बुक है इस दे विच बुल्ले शाह जी दीयां 8 काफियां दित्तियां गईयां सन जिन्हां दे विचों 7 जिहड़ियां काफियां हैं वो असीं साडी इस बुक दे विच कर चुके हैं। बुल्ले शाह जी की विचारधारा के जिहड़े मुख्य 3 पड़ाव हैं। पहले पड़ाव में सरां के निज़मां की पाबंदी सी ते इस निज़मां की पालना की गल करते सी। फिर उस तो बाद इन्हां दी दूजी जिहड़ी कविता का पड़ाव आउंदा है। दूजी कविता के पड़ाव दे विच इन्हां ने मुर्शद ते विछोड़े नाल संबंधित कवितावां की रचना की। इस पड़ाव के नाल संबंधित काफियां जिन्हां दे विच मुर्शद के मिलाप की तड़प मुर्शद के मिलाप की खुशी का वर्णन। उस तो बाद तीजा पड़ाव जिहड़ा है मुर्शद के चलाने तो बाद जिहड़ा जदों इन्हां नूं रब की प्राप्ति होंदी है उस अनुभव ते सरां दीयां पाबंदियां दीयां धज्जियां उड़ाउंदा होया जिहड़ा है वो बुल्ले शाह सानूं दिखाई दिंदा है। सो इन्हां ने जिहड़ी भी इस तो बिना इन्हां दी जिहड़ी रचना है उस दे विच मौत का डर नेक अमलां ते जोर दिता गया है। गुरु की दौड़ बारे दस्सिया गया है।
प्रभु मिलाप की तड़फ की गल की गई है। सो साडी जिहड़ी पुस्तक है इस दे विच जिहड़ियां काफियां दित्तियां गईयां 8 काफियां दित्तियां गईयां हन, जिन्हां दे विचों सब तो पहली काफी जिहड़ी सी ਉਹ ਸੀ जी पाया है कि छुपाया है, जिस दे विच जिहड़े बुल्ले शाह जी ने परमुर्शद की सिक्ख्या के द्वारा परमात्मा के नाल मिलाप की जिहड़ी गल कीती सी कि मैं परमात्मा नूं मुर्शद की जिहड़ी सिक्ख्या है उस दे नाल प्राप्त कर लिया है। हुण परमात्मा मैनूं मेरे दोस्तां मित्रां दे विच, मेरे बैरियां दे विच, मेरे दुश्मनां दे विच, मेरे अपने शनाख्त संबंधियां दे विच हर एक दे रूप में मैनूं मेरा परमात्मा ही विखाई दे रहा है। कदे मैनूं परमात्मा लैला के रूप में दिखाई दिता है, कदे मजनू के रूप में दिखाई दिता है, कदे हीर के रूप में है तो कदे राजे के रूप में दिखाई दिता है, कभी वह वैलियां के रूप में है, कभी अपने के रूप में मैनूं जिहड़ा है वह विखाई दिता है। सो सारी की सारी कुदरत के विच मैनूं मेरा परमात्मा ही जिहड़ा है वह नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह के विचार रखे सन। उन्होंने पहली अपनी जिहड़ी रचना सी पाया है कि छुपाया है। दूसरी जिहड़ी रचना सी उन्होंने सीगी जी कढ़ियाली ते निकाल, जिस दे विच हुण बुल्ले शाह का मिलाप जदों परमात्मा के नाल हो गया है तो वह मिलाप जिहड़ी कड़ी है हुण बुल्ले शाह के उत्ते भी आ चुकी है। तो फिर बुल्ले शाह जिहड़े हन वो इस रूप में कहते हैं कि अज उन्हां दा मेल जिहड़ा है अज की रात उसका मेल जिहड़ा है उसके प्रभुपति परमात्मा के नाल होना है। तो वो चाहते हैं कि इस मिलाप के विच कोई भी विघन ना पवे। कढ़ियाली जो समा बचा के बार बार जिहड़ा है घड़ियाल बचा के समय की जानकारी दे रहा है। मैं चाहता हाँ कि वह अपना काम बंद कर दे, मैनू समय की जानकारी ना दे तां जो मैनू समय के बीतन के बारे कुछ भी पता ही ना चले, तो मैं अपने प्रभुपति प्रीतम का जिहड़ा मिलाप है उसनूं पूरे आनंद के नाल मान सका, बिना किसी चिंता तो पूरे आनंद के नाल अपने प्रभु के मिलाप नूं जिहड़ा मानण की जिहड़ी इच्छा है वह रखी सी बुल्ले शाह जी ने साडी दूसरी काफ़ी कढ़ियाली ते निकाल दे विच। उस तो बाद फिर असी जिहड़ा है देखिया सी कि उन्होंने जिहड़ी तीसरी काफ़ी सी वो सीगी जी मैं विच मैं नहीं रहा काई। फिर कहते जिहड़ा इस दे विच उन्होंने दस्सिया सी कि जिहड़ी मेरे विच कोई भी मैं जिहड़ी है मैं हुण अपना प्रभुपति प्रीतम जिहड़ा है वो प्राप्त कर लिया है। मुर्शद की सिक्ख्या के नाल मैनूं मेरा जिहड़ा प्रभुपति प्रीतम है वो मिल गया है। इस प्रभुपति प्रीतम के मिलन के नाल ही मेरे अंदरों मैं हौमे की जिहड़ी भावना सी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हुण विच मेरे विचों मैं जिहड़ी है खत्म हो गई है, तो हुण मैं सारा कुछ परमात्मा का ही मनना जिहड़ा है मान लिया है कि जो कुछ करता है परमात्मा करता है, जो सब कुछ बनाया होया परमात्मा की ही है, परमात्मा की ही मेरे ते कृपा हुई है, जिस दे नाल मेरे अंदरों हौमे की भावना जिहड़ी है वो खत्म हो गई है। सो उस तो बाद उन्होंने दसदा जिहड़ी अगली रचना सी जी बुल्ले शाह जी की वो सी जी बस कर जी हुण बस कर जी, जिस दे विच बुल्ले शाह जी ने अपने मुर्शद की जिहड़ी नाराज़गी है उसनूं खत्म करन दे बारे विच गल कीती सी कि जिहड़ा उस दे नाल जिहड़ी है हुण किसी कारण बुल्ले शाह का जिहड़ा मुर्शद है शाह इनायत जी वो बुल्ले शाह के नाल नाराज़ हो गए हैं। तो बुल्ले शाह जिहड़ा है वो अपने मुर्शद नूं मनाउण के लिए कई तरह के उपराले करते हैं, तो उसनूं कहते हैं कि वह अपनी नाराज़गी हुण उन्हां दे नाल खत्म कर दवे, छड्ड दवे किते, क्योंकि उसका विछोड़ा जिहड़ा है मुर्शद का विछोड़ा जिहड़ा है वह बुल्ले शाह के लिए सहना जिहड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल जिहड़ा है वह बन गया है। सो इस करके बुल्ले शाह जिहड़े हैं अपने मुर्शद नूं अपनी नाराज़गी जिहड़ी है वह छड्डण के लिए कह रहे सन। उस तो अगे जिहड़ी रचना सी उस दे विच जिहड़ी है बुल्ले शाह जी ने जिहड़ी गल कीती सीगी बसकर जी बसकर तो पहला जिहड़ी सी रचना अनडिठा जिहड़ा सी सॉरी रसदाता के बारे में भी गल की सी मैं विच मैं नहीं रही काई। उस तो बाद असीं जिहड़ी अगली रचना की सी बसकर जी हुण बसकर जी। उस तो बाद जिहड़ी सीगी इश्क की नवीं नवीं बहार की गल की सी, जिस दे विच बुल्ले शाह जी ने गल की सी कि जिहड़ा है तरह दियां निजम सन उन्होंने धज्जियां उड़ाते सन, तो दस्सण की कोशिश की सी कि अज का जिहड़ा समा है वह बदल चुका है, तो अज जिहड़ी है इश्क की जिहड़ी बहार है नवी है। इस दे विच उन्होंने कहा सी कि वह इस्लामी सरहद के नियमां नूं बिल्कुल भी नहीं मानते, तो उन्होंने उन इस्लामी जिहड़ा धर्म है उस नाल संबंधित सारियां ही जो भी चीज़ां हैं साफ जिहड़ा है लोटा भन सट्टन की गल करते हैं, साफ जी है स्टाई जी है उसमें फूक सट्टन की गल करते हैं, माला तोड़ देने की गल करते हैं, लोटा भन देने की गल करते हैं, हलाल जी है हलाल छड्ड के हराम जिहड़ा है मुर्दा जिहड़ा है खाण की गल करते सन। उस तो बाद
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਤੇਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਨਵੀਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਚਨਾ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ ਅਸਾਂ ਭੇਦ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਾਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਾਈ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਪੇ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਤੱਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਏ, ਇਹ ਰਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੁਕ ਪੈਂਦੇ, ਗੱਦੋ ਖੂਦ ਖਵਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ ਅਸਾਂ ਭੇਦ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਾਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ। ਉਲਫਤ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਹਾਈ, ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਪੇ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਧੱਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੋਲ ਬਹਾਏ, ਇਹ ਰਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਪੈਂਦੇ, ਗੱਦੋ ਖੂਦ ਖਵਾਏ। ਗੋਦੋ ਮਤਲਬ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਖੂਦ ਮਤਲਬ ਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਂ ਮਤਲਬ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਡੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 94ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਲਟਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ ਅਸਾਂ ਭੇਦ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। परंतु मैं अपने सज्जन के भेद रब के भेद को पा लिया है। सो बुल्ले शाह कहते हैं उल्टे होर जमाने आए अस भेद सज्जन दे पाए, कहते पर मैं अपने सज्जन का भेद जिहड़ा है उसनूं पा लिया है। कारण यह है कि ये सब कुछ परमात्मा के भाणे अंदर ही चल रहा है, हो रहा है। सो कहते अजिही जो गिरावट बड़ा सब ये समा ये जमाना बड़ा गिरावट भरिया होया है, परंतु मैं अपने सज्जन रब का भेद पा लिया है तो सब कुछ उसके भाणे अनुसार ही हो रहा है। जमाने की चाल बड़ी ही पुठी है। मैं की देखता हाँ कि चाचे दी जमाने की चाल जिहड़ी है वो बड़ी पुठी है। मैं की देखता हाँ कि साख संबंधियों के विच उक्का ही प्यार जिहड़ा है वो नहीं रहा। इन्हां दे विच जिहड़ा प्यार है वो बिल्कुल ही खत्म होंदा जा रहा है। अजकल के साख संबंधियों के विच प्यार बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो कहते जिहड़े हन चाचे ताए, जेकर असी अपने संबंधियों के विचों गल करिए, चाचे ताए की गल करिए तो कहते ताए की गल लै लो या चाचे की लै लो, सारिਆਂ का ही लहू जिहड़ा है वो चिट्टा हो गया है। सारिਆਂ का लहू जिहड़ा है खून जिहड़ा है वो सफेद हो गया है। इस संबंधी भावें ताए की गल लै लो भावें चाचे की गल लै लो, कोई भी किसी का जिहड़ा है अज हमदर्दी नहीं है। सारिਆਂ का खून ही चिट्टा हो गया है। अजकल प्यो ते पुत्र, अजकल प्यो अते पुत्र दे विचकार प्यार का पूरा जिहा भी जिहड़ा है मतलब नहीं रहा। अज प्यो ते पुत्र दे विच प्यार सारा खत्म हो गया है। उन्हां दे रिश्ते जिहड़े हन वो बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। तो जिहड़ियां मावां धीआं दा जरा भी आपस दे विच प्यार नहीं है। जबकि पहला गल ये हुंदी सी कि अपने पिता तो जिहड़ा है घर दे सब तो वड्डी चीज़ तो हर कोई डरदा सी। पिता दे मूहरे जिहड़ी गल करन दी हिम्मत जिहड़ी है वो किसी की बहुत ही घट होंदी सी। ते अजकल समा बहुत उल्टा आ गया है। अज हर कोई अपने प्यो के अगे जिहड़ा बोलण की कोशिश करता है। बहुत पिता ने जिहड़ा बच्चों के पिता दे विच पिता ते जिहड़ा है बच्चों के विच जिहड़ा है आपसी प्यार खत्म होंदा जा रहा है। मावां धीआं दा जरा भी आपस दे विच प्यार नहीं रहा है। इसे इत्थे हालत इन्नी ज़्यादा माड़ी है कि सच कहण वालिआं नूं तां धक्के पैंदे हन। इत्थे जिहड़ा है समा इन्ना माड़ा आ चुका है कि सच पैण वालिआं नूं तां धक्के पैंदे हन, पर झूठिआं नूं सत्कार जिहड़ा है वो दिता जाता है, सत्कार दे नाल कोल बिठाया जाता है। इत्थे तां उल्टी गंगा जिहड़ी है वो बह रही है। इत्थे इराकी नस्ल के जो वधिया घोड़े हैं उन्होंने तो चाबुकों के नाल मारिया जाता है ते गधियां नूं हरे चौं जिहड़े हैं उन्होंने गतावे जिहड़े हैं वो खवाए जाते हैं। असल में ये सब कुछ रब के भाणे के अनुसार ही हो रहा है। इस भेद को कोई भी जान नहीं सकता। जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा के नियम के अनुसार ही हो रहा है। इस भेद को असीं जान नहीं सकते। सो अगला चलते हैं जी। कहते कौन लगड़ नूं मारन लगे चिड़ियां चूरे खाए, अगले जी बगाले बैठे पिछलिया फर्श विछाए, बुला हुक्म हजूरों आया भला किस नूं कौन हटाए। सो अगे बुल्ले शाह कहते हैं कि समकाली समाजिक अवस्था जिहड़ी है उस दे विच बहुत वड्डी गिरावट आ गई है। इस विच किसी साख संबंधी दे विच प्यार नहीं रहा है। ये सब कुछ जिहड़ियां गल्लां हन वो उल्टियां ही हो रही हैं। कां जिहड़े हन वो शिकारी पंछियां दा शाक जिहड़ा है वो कर रहे हैं। शिकारी पंछियां नूं मार रहे हैं, उन्हों का शिकार कर रहे हैं। चिड़ियां जिहड़ियां हन वो बाजां दे नाल लड़ रही हैं। इत्थों दा शक्तिशाली मुगल बादशाह बंगाल विच दुबक गया है तो पिछे सिखा ने हेठली उत्ते लिया दी है। उन्होंने मुगल साम्राज्य लहू दियाँ मुगल साम्राज्य दी नीहां जिहड़ियां हन उन्होंने हिला दिता है। असल में ये सब कुछ रब की तुर दरगाहों ही जिहड़ा हुक्म अनुसार ही चलिया आ रहा है। ये सब कुछ रब्बी हुक्म ही है।
ਤੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਚਨਾ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 7 ਕਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ 8ਵੀਂ ਰਚਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਸ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।